आज जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे उसका ऑब्जेक्ट इस प्रकार है: टू परफॉर्म पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स एंड ऑब्जर्व लोड शेयरिंग। स्क्रीन पर आप इस एक्सपेरिमेंट का सर्किट डायग्राम देख रहे हैं। पैरेलल ऑपरेशन करने से पहले हम पोलैरिटी टेस्ट करते हैं। तो पोलैरिटी टेस्ट का सर्किट डायग्राम स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम इन एपरेटस को प्रयोग में लाएंगे। यदि दो ट्रांसफार्मर ए और बी इस प्रकार से कनेक्ट हो कि उनकी प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई बस से व सेकेंडरी वाइंडिंग लोड बस से कनेक्ट हो, तो इस प्रकार वे पैरेलल कनेक्ट होते हैं व लोड शेयर करते हैं। इस अरेंजमेंट को पैरेलल ऑपरेशन कहते हैं। पैरेलल ऑपरेशन में पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। रॉन्ग पोलैरिटी में डेड शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिससे सर्किट में सर्किट ब्रेकर, फ्यूज अथवा ट्रांसफार्मर डैमेज हो सकते हैं। पैरेलल ऑपरेशन से पावर सिस्टम की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है व सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी बढ़ती है। एक बड़े साइज या कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर को यूज करने से बेहतर होता है यदि हम कुछ छोटे ट्रांसफार्मर्स को पैरेलल में ऑपरेट करें, क्योंकि बड़े साइज के ट्रांसफार्मर के फेल होने पर सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी, जबकि छोटे ट्रांसफार्मर पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो वह लोड शेयर करेंगे व सप्लाई में रिलायबिलिटी रहेगी। पैरेलल ऑपरेशन करने के मुख्यतः 3 कारण हैं। यदि एक ट्रांसफार्मर फेल हो जाए तो सप्लाई की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। दूसरा, यदि सबस्टेशन पर लोड बढ़ने पर दूसरे ट्रांसफार्मर को तुरंत पैरेलल में कनेक्ट किया जा सके ताकि प्रॉपर लोड शेयरिंग हो सके। और तीसरा, किसी भी ट्रांसफार्मर को सर्किट से मेंटेनेंस व रिपेयर के लिए बगैर पावर इंटरप्ट किए सर्किट से बाहर किया जा सके। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स के पैरेलल ऑपरेशन के लिए कंडीशंस इस प्रकार हैं: दोनों ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, इक्वल वोल्टेज रेशियो होना चाहिए, दोनों ट्रांसफार्मर्स का पर यूनिट इम्पीडेंस बराबर होना चाहिए और रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू रिएक्टेंस भी बराबर होना चाहिए। इस स्लाइड में आप 3 फेज ट्रांसफार्मर्स की पैरेलल ऑपरेशंस की कंडीशंस को देख रहे हैं। आइए अब हम पोलैरिटी टेस्ट का सर्किट डायग्राम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये पोलैरिटी टेस्ट का सर्किट डायग्राम है। ये ट्रांसफार्मर ए है, ये ट्रांसफार्मर बी है। ट्रांसफार्मर ए की प्राइमरी वाइंडिंग P1 और P1 डैश है और इसी तरह से इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग S1 और S1 डैश है। इसी तरह से बी ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग है P2 और P2 डैश और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है S2 और S2 डैश। तो देखिए, ये इसके कनेक्शन हम लोगों ने किए हुए हैं। ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है। तो ये आप टर्मिनल देखिए, P1 और P2 को हमने जोड़ा हुआ है और P1 डैश और P2 डैश को हमने कनेक्ट कर दिया है। तो ये इस तरह से प्राइमरी वाइंडिंग इसकी कनेक्ट हो गई। और सेकेंडरी में देखिए आप, S1 और S2 के बीच में एक हमने वोल्टमीटर लगा रखा है और S1 डैश और S2 डैश को जोड़ा हुआ है। तो जैसे ही इसमें हम सप्लाई देते हैं, अगर इस वोल्टमीटर में 0 वोल्टेज शो करता है तो इसका मतलब ये जो कनेक्शन है ये बिल्कुल ठीक है और पोलैरिटी बिल्कुल ठीक है। आप पैरेलल ऑपरेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर ये वोल्टेज यहाँ पर सेकेंडरी वोल्टेज का डबल दिखाता है, यानी कि अभी जो हम प्रैक्टिकल करेंगे उसमें जो हमारी सेकेंडरी वोल्टेज है 115 वोल्ट है, तो यहाँ पर अगर ये 230 वोल्ट दिखाए तो इसका मतलब है कि ये कनेक्शन रॉन्ग है और इस कनेक्शन पर पैरेलल ऑपरेशन नहीं हो सकता है। यानी जब भी वोल्टमीटर 0 रीडिंग शो करेगा
तभी हम कहेंगे कि हमारी पोलैरिटी राइट है। देखिए, आज हम लोग दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को पैरेलली चलाएंगे, यानी पैरेलल ऑपरेशन करेंगे। और ये दोनों ट्रांसफार्मर आपके सामने हैं। देखिए, ये आप इसकी साइड से कोर देख पा रहे हैं और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स हैं। और देखिए, इसका ये प्राइमरी वोल्टेज 230 वोल्ट है और सेकेंडरी वोल्टेज 115 वोल्ट है। और ये ट्रांसफार्मर 2 kVA का है। आप इसकी रेटिंग इसमें देख सकते हैं, लिखा हुआ है इसमें, ये 2 kVA के ट्रांसफार्मर हैं। प्राइमरी वोल्टेज 230 वोल्ट और सेकेंडरी 115 वोल्ट। तो इस प्रकार ये दोनों ट्रांसफार्मर हैं हमारे पास। देखिए, ये दूसरा ट्रांसफार्मर है और सिमिलरली आप देख रहे हैं नीले तार पे प्राइमरी वाइंडिंग लगी हुई है और जो ब्लैक वायर्स हैं वो सेकेंडरी आउटपुट है इसका। तो देखिए, अब इसके कनेक्शन आपको पहले भी एक्सप्लेन किए गए हैं। तो सबसे पहले हम पोलैरिटी टेस्ट करेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने ये देखिए दोनों ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तारों को जोड़ करके, और ये एक सप्लाई का तार, मान लीजिए अगर ये फेस वायर है तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। इसी प्रकार जो प्राइमरी के जो दूसरे तार बचे उनको देखिए, दोनों नीले तार हैं, ये इनको जोड़ करके सप्लाई का, यानी कि ये लाल तार आप देख रहे हैं, वो कनेक्ट कर दिया है, जो कि हो सकता है न्यूट्रल हो। तो इस तरह से फेस और न्यूट्रल यानी कि सप्लाई हमने इसकी प्राइमरी साइड में दे दी है। और देखिए, सेकेंडरी साइड में हमने सेकेंडरी के देखिए एक तार को मिला रखा है दोनों के, और दूसरे तार पर हमने एक वोल्ट मीटर देखिए लगा रखा है। ये देखिए, वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट करके इस प्रकार यहाँ पे लगा दिया है। और अब हम देखिए सप्लाई ऑन करेंगे और हम ये देखेंगे क्या वोल्ट मीटर में कुछ रीडिंग आती है। तो देखिए, अब ये ऑन किया कर रहे हैं हम लोग और देखिए रीडिंग आ रही है ये। तो यानी कि अगर वोल्टेज सेकेंडरी का डबल दिखा रहा है, यानी 115 जो है वो इसका सेकेंडरी का आउटपुट है, तो यहाँ पर तो ये 230 वोल्ट करीब दिखा रहा है। तो यानी कि इस कनेक्शन पर पैरेलल ऑपरेशन नहीं होगा, हमें सेकेंडरी के तारों को आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा, तभी पोलैरिटी करेक्ट होगी। तो अब हम जो है इसकी पहले वायर्स के कनेक्शंस को चेंज करेंगे। तो देखिए, अब हम ऑफ कर रहे हैं इसको और देखिए अब हम इसके कनेक्शन बदलेंगे। तो देखिए, ये हमने एक वायर इसका जोड़ करके और दूसरे काले तार को इस पर जोड़ दी, ठीक है। और इससे वोल्ट मीटर का तार जोड़ दिए। तो देखिए, अब दोबारा से हमने इसको इसके सेकेंडरी के वायर्स को चेंज कर दिया है और अब हम देखेंगे कि क्या अब वोल्टेज 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए, अब हम ऑन कर रहे हैं। देखिए, ऑन कर दिया और अब देखिए, अब आप वोल्टेज 0 शो कर रहा है और आप इसमें देखिए हमिंग की आवाज़ भी आ रही है। तो इस तरीके से हमने पोलैरिटी टेस्ट कर लिया है और अब हम सेकेंडरी साइड में इस कनेक्शन पर लोड लगा सकते हैं। आइए अब पैरेलल ऑपरेशन का सर्किट डायग्राम समझते हैं। देखिए, ये सर्किट डायग्राम पैरेलल ऑपरेशन का है। हमने ये दोनों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को आपके सामने देखिए ये कनेक्ट कर रखा है। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कनेक्टेड है और ये प्राइमरी का दूसरा सिरा है जो इस तरह से कनेक्टेड है। जैसे यानी कि अगर यहाँ पर फेस आ रहा है तो ये पॉइंट न्यूट्रल का होगा। तो इस तरह से दोनों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कनेक्ट हो गई। अब सेकेंडरी साइड में देखिए, सेकेंडरी साइड में हमने पहले ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी के पहले सिरे पर एक अमीटर लगा दिया है। इसी प्रकार दूसरे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पर भी एक अमीटर लगाया है और इसका जो दूसरा सिरा है सेकेंडरी का और पहले ट्रांसफार्मर का दूसरा सिरा, ये इस पॉइंट पर ये मिले हुए हैं। यानी कि अगर ये पहला सिरा फेस है तो दूसरा न्यूट्रल होगा।
और इसी में आगे जाकर के हमने लोड लगा दिया है। उस पर भी एक अमीटर चाहे तो लगा सकते हैं। तो हमको तो बेसिकली इन दोनों अमीटर्स की रीडिंग लेनी है और उसी से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि कौन सा ट्रांसफार्मर कितने परसेंट लोड ले रहा है, यानी कितने परसेंट लोड शेयर कर रहा है। अब हम इसको कनेक्ट करके एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो देखिए, अभी हमने इसका पोलैरिटी टेस्ट किया था। अब हम इसको पैरेलली ऑपरेट करके इसके ऊपर ये लोड ट्रॉली हमारी है और इस पे हम लोड इसका ऑन करेंगे, डालेंगे इसको, और फिर हम देखेंगे कि दोनों ट्रांसफार्मर्स कितना लोड शेयर कर रहे हैं और दोनों एम्पियर मीटर्स की रीडिंग्स को हम लोग नोट करते चलेंगे। तो देखिए, अब हम ऑन कर रहे हैं और देखिए हमने ये इसका देखिए ये ऑन कर दिया और देखिए अभी ये पहला स्विच हमने ऑन कर दिया है। ये देखिए अभी ऑफ था, अभी ये ऑन कर दिया हमने और अब देखिए रीडिंग हम नोट कर रहे हैं। देखिए पहले ट्रांसफार्मर की रीडिंग है 2.2 नोट कर रहे हैं, 2.2 एम्पियर। और दूसरे वाले की देखिए ये भी 2.1 करीब शो कर रहा है। तो देखिए ये 2.1 एम्पियर। अब दूसरा स्विच देखिए ऑन कर रहे हैं हम लोग, लोड बढ़ाया हमने, तो अब देखिए इसमें कितना आ रहा है 2.2। इसका I1 भी तो लगभग 2.2 ही है। और देखिए I2 कितना हो गया 1.8। देखिए 1.8 एम्पियर। और तीसरा स्विच देखिए फिर ऑन किया हुआ हमने, और देखिए तीसरा हो गया, तीसरी रीडिंग में 2.4। तो ये हो गई 2.4 एम्पियर। और देखिए I2 कुछ कम हो गई है, ये 1.6 एम्पियर करीब शो कर रहा है, 1.6। लास्ट रीडिंग एक और ऑन करते हैं लोड। देखिए ये है 2.6 एम्पियर। देखिए ये 2.6 एम्पियर और इसकी रीडिंग I2 की लगभग 1.5 एम्पियर। तो देखिए इस प्रकार से हमने इसकी रीडिंग नोट कर ली। अब हम कैलकुलेट करेंगे और ये देखेंगे कि दोनों ट्रांसफार्मर किस तरह से लोड शेयर कर रहे हैं। तो देखिए ये ऑब्जर्वेशन टेबल है और हम इस फार्मूले से दोनों ट्रांसफार्मर का परसेंटेज लोड कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला है I1 ओवर I1 प्लस I2, और एक बार I1 करंट ऊपर लेंगे, दूसरी बार I2। तो इस तरीके से परसेंटेज हमें पता लग गई और हमने ये देखिए कैलकुलेट किया है। तो ट्रांसफार्मर ए पहली रीडिंग में 51% लोड ले रहा है और जबकि ट्रांसफार्मर बी 48.8% लोड शेयर कर रहा है। इसी प्रकार दूसरी रीडिंग में 55% और 45%, 60% और 40%, 63.4% एंड 36.5% लोड शेयर कर रहे हैं।